हेलो एवरीबडी, क्लास 9th की वर्कशीट आ गई है बेटा। वर्कशीट नंबर 14 हिंदी की वर्कशीट है। वाक जो हमने पिछले गद्यांश दो पद पिछली बार पढ़े थे, इस बार 2 पद और पढ़ने हैं। और यहाँ पर बहुत अच्छा वर्णन दिया गया है कश्मीरी शैली में, जिन्होंने वर्णन किया है। वाक जो 4 पंक्तियों वाली कश्मीरी शैली की एक पद्य रचना है। यहाँ पर कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवित्री लल्लदद्द की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। यहाँ पर कवित्री द्वारा रचित अन्य 2 पद हैं, इनको पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर कवित्री हमने देखा था, कवित्री देखती हैं कि दिन बीतते जाने और अंत समय निकट आने पर भी परमात्मा से उनका मेल नहीं हो पाया है। ऐसे में उन्हें लगता है कि उनकी साधना और प्रयास व्यर्थ हुए जा रहे हैं। कवित्री परमात्मा से मिलने की चाह रखती है। यही हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था। पिछले 2 पद जो इनके आए थे वाक, उनको हमने पढ़ा था। आज हम देखते हैं आज ये क्या कह रही हैं। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सेतु पर खड़ी सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आह, जेब टटोली कोड़ी न पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। जेब टटोली कोड़ी न पाई का भाव यह है कि सहज भाव से प्रभु भक्ति न करने पर कवित्री ने हठयोग का सहारा लिया। इस कारण जीवन के अंत में उनको कुछ भी प्राप्त नहीं हो पाया। इन पंक्तियों में कवित्री पश्चाताप करते हुए कहती हैं, जब उसने संसार में जन्म लिया था तब परमात्मा ने उन्हें सीधे रास्ते से धरती पर भेजा था। आई सीधी राह से आई थी, परंतु अब जब परमात्मा से मिलने की बारी आई तो मैंने सीधे रास्ते से नहीं जा सकती, क्योंकि अब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने भक्ति रूपी सीढ़ी को न चढ़कर कुंडली योग को अपनाकर परमात्मा और अपने बीच का पुल बनाने की कोशिश की, परंतु यह प्रयास वह लगातार असफल होती रही। साथ ही में उनकी आयु भी बढ़ती रही। उनके जीवन की संध्या अर्थात मृत्यु नज़दीक है, पर पाने के लिए परमात्मा अब से जब उससे पार उतराई के रूप में उससे पुण्य कर्म मांगेंगे तो वह ईश्वर को क्या मुंह दिखाएगी। देखिए, जेब टटोली कोड़ी न पाई, यानी उन्होंने अपनी जेब टटोलती हैं तो उनको कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि उनकी भगवान के पास अब जब जाते हैं, मांझी यहाँ पर भगवान को कहा गया है। भगवान के पास जब हम जाते हैं तो भगवान हमसे पूछते हैं कि आपने कितने अच्छे कर्म किए, तो वो कहती हैं कि मैंने ज़िंदगी में जेब टटोली कौड़ी न पाई। जब मृत्यु नज़दीक आई तब मैंने देखा कि मैंने कोई भी अच्छा कर्म पुण्य कर्म नहीं किया है, तो वो ईश्वर को क्या मुंह दिखाएंगी और उन्हें क्या देंगी, क्योंकि उसने तो पूरी ज़िंदगी ही हठ योग में बिता दी। उसने अपनी ज़िंदगी में ना कोई पुण्य कर्म कमाया, ना ही कोई उदारता दिखाई। अब पछतावे के अलावा वो कुछ भी नहीं कर सकती। भाव यह है कि मनुष्य को संयम बरतते हुए सदैव मध्यम मार्ग को अपनाना चाहिए। अधिकाधिक भोग विलास में डूबे रहने से मनुष्य को कुछ नहीं मिलता है, और भोग से पूरी तरह दूरी बना लेने पर उसके मन में अहंकार जाग उठता है। ये हमने पिछली वर्कशीट में सीखा था। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। वो कहती हैं हर एक कण में, धरती के हर कण में शिव जी भगवान हैं, भोले हैं, कुछ भी कह लीजिए, कोई भी भगवान कह लीजिए। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, हिंदुओं के अलग हैं, मुसलमानों के अलग हैं, लेकिन सबके पास जानने का वही रास्ता है। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, अगर आपको जानना ही है तो अपने आप को जानिए। वही है साहिब से पहचान, यानी कि उसी के द्वारा आपके भगवान के दर्शन के द्वार खुलेंगे। लद्ददेव ने सुझाव दिया है, भोग और त्याग के बीच संतुलन बनाए रखो, न भोग में लिप्त न हो, न शरीर को सुखाओ, बल्कि मध्यम मार्ग अपनाओ, तभी प्रभु मिलन का द्वार खुलेगा। भाव यह है कि आई सीधी राह से गई न सीधी राह। तो यहाँ पर कवित्री कहती हैं उन्हें परमात्मा को जाना हो तो परमात्मा को अगर जानना है तो अपनी आत्मा को ही हमें जानना पड़ेगा। हमारे संतों, भक्तों और महापुरुषों ने बार बार चेताया कि मनुष्यों को परस्पर में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता। इसी बात को दोहराती हैं कवित्री। इन पंक्तियों में कवित्री ने बताया ईश्वर कण कण में मौजूद है, वह सबके दिल के अंदर मौजूद है, इसलिए हमें किसी व्यक्ति से, हिंदू से, मुसलमान से जानकर भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगर कोई ज्ञानी है तो उसे अपने अंदर झांक कर अपने को पहचानना चाहिए, यही ईश्वर को मिलने का एकमात्र रास्ता है। कवित्री ने अपना जीवन कैसे बिताया, उन्हें किस बात का पछतावा है। कवित्री ने अपना जीवन, मैं इसको लिखवा देती हूँ, कवित्री को यह पछतावा है कि दिन बीतते जाने और अंत समय निकट आने के बाद भी परमात्मा से उनका मेल नहीं हो पाया है। ऐसे में उन्हें लगता है कि उनकी साधना और प्रयास व्यर्थ हुए जा रहे हैं।
जबकि उन्होंने अपना सारा जीवन हठ योग में बिताया है। इसी कारण वो परमात्मा से मिलन के रास्ते से भटक गई और उनको परमात्मा से मिलन नहीं हो पाया। यह है पहले प्रश्न का उत्तर, जो कि पहला प्रश्न पूछा गया है, उन्हें किस बात का पछतावा है। भगवान से मिलन का वो कौन सा रास्ता बताती हैं, ये भी हम लिख सकते हैं। कवित्री घर जाने की चाह दिखाती हैं, यानी कि वो भगवान से मिलने का रास्ता पूछ रही हैं। यहाँ पर कवित्री कहती हैं, मनुष्य को संयम बरतते हुए सदैव मध्यम मार्ग को अपनाना चाहिए। मनुष्य को संयम बरतते हुए सदैव मध्यम मार्ग को अपनाना चाहिए। अधिकाधिक भोग विलास में डूबे रहने से मनुष्य को कुछ नहीं मिलता है और भोग से पूरी तरह दूरी बना लेने पर उसके मन में अहंकार जाग उठता है। दोनों ही रास्तों से प्रभु का मिलन असंभव है, इसलिए हमें मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। ये देखिए पहले प्रश्न का उत्तर है। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है, आपको कौन सी पंक्तियां सबसे अच्छी लगी, उन्हें लिखिए और उनका भाव अपने शब्दों में लिखिए। मतलब जो पंक्तियां इनमें से आपको बहुत अच्छी लगी। देखिए मुझे तो ये पंक्तियां बहुत अच्छी लगी। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुमु सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टोली कोड़ी न पाई, मांझी को क्या दे क्या उतराई। ये है जिनका भाव बड़ा पसंद आया, इसको लिखते हैं एक बार। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुमु सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। जेब टटोली कौड़ी न पाई, मांझी को क्या दे क्या उतराई। अब इन पंक्तियों का भाव भी हमें लिखना है कि इन पंक्तियों से आप क्या समझते हैं। इन पंक्तियों से हम समझते हैं, ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हठ योग जैसी कठिन साधना भी करते हैं, लेकिन उन्हें लक्ष्य प्राप्ति नहीं होती। यानी कि इन पंक्तियों में कवित्री कहती हैं कि वो सीधी राह से भगवान ने उन्हें धरती पर भेजा था, लेकिन यहाँ आने के बाद जीवन जीने के लिए उन्होंने हठ योग का सहारा लिया। अब उनका सारा जीवन बीत चुका है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कमाया है। यहाँ पर कुछ नहीं कमाने का अर्थ है उन्होंने भगवान तक जाने के लिए, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए अपनी आत्मा पर कोई काम नहीं किया है। ये हो गया बेटा दूसरे प्रश्न का उत्तर। आप इसको ठीक करके लिखिएगा। कवित्री की स्पेलिंग ये बार बार गलत लिख रहा है, इसको मैं ठीक कर देती हूँ। कवित्री कैसे लिखते हैं देखिए, ऐसे लिखा जाता है कवित्री, इसको ठीक कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चे। अगला क्वेश्चन कहता है, प्रश्न नंबर 3 कहता है, कवित्री ने ऐसा क्यों कहा कि हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। चलिए इस प्रश्न का उत्तर लिखते हैं। चलिए बेटा इसका उत्तर लिखते हैं। कवित्री कश्मीर से आती हैं और कश्मीर एक ऐसी भूमि है जो हमेशा विवादों से घिरी रही है। यह भूमि साक्षी बनी है हिंदू मुस्लिमों के दंगों की और बहुत सारे अनेकों अत्याचारों की। इसलिए कवित्री कहती हैं कि अगर आप भगवान को पाना चाहते हैं
तो आपको मन का मैल त्याग कर, भेदभाव त्याग कर और सब दुनिया से मोह त्याग कर आपको ईश्वर भक्ति में लीन होना होगा। ईश्वर हर जगह मौजूद है, हर कण कण में है, तो हमें ईश्वर को पाने के लिए कोई भी रास्ता अपनाना पड़े, जो मार्ग जिसको सही लगे वह मार्ग अपनाएं, परंतु ज़िंदगी का मुख्य बिंदु यही है कि हमें परमात्मा को पाने की कोशिश करनी चाहिए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चे, ये हो गया इसका आंसर। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन कहता है कवयित्री के अनुसार ईश्वर से मिलने का क्या रास्ता है। कवयित्री क्या सुझाव देती हैं कि किस प्रकार ईश्वर से मिला जा सकता है। चलिए इसको भी लिखते हैं। कवयित्री लल्लदद्द ने सुझाव दिया है कि भोग और त्याग के बीच संतुलन बनाए रखें, न तो भोग में लिप्त रहें न ही शरीर को सुखाएं, बल्कि मध्यम मार्ग अपनाएं, तभी प्रभु मिलन का द्वार खुलेगा। ठीक है जी, ये हैं आपके क्वेश्चन नंबर 4। आई होप आपको वर्कशीट समझ में आई। सारे क्वेश्चंस के आंसर हम लिख चुके हैं, इसलिए कंप्लेंट मत कीजिएगा कि मैडम आपने क्वेश्चन आंसर नहीं लिखा है। तो आप अपनी वर्कशीट को कंप्लीट कीजिए। मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।